इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। सियासत के मैदान में पैदलों के दम पर बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ छिंदवाड़ा के लिए अजय हो सकते हैं, लेकिन 2023 के हिसाब से जिन पैदलों के दम पर कमलनाथ सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, उसे देखते हुए तो यह कहा जा सकता है कि जिस हिसाब से कमलनाथ सियासी जमावट कर रहे हैं, उस हिसाब से कांग्रेस के लिए सरकार बनाना टेढ़ी खीर तो नहीं, लेकिन मुश्किल कहा जा सकता है। ये 2018 के चुनाव पर नजर डालें तो उस पूरे चुनाव में कांग्रेस के हाईकमान ने भले ही कमलनाथ को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया हो, लेकिन प्रदेश के अंदर सरकार बनाने में कमलनाथ की कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि कमलनाथ को लोग पूरे प्रदेश में नाम से भले जानते हों, लेकिन कमलनाथ को सिर्फ काम से छिंदवाड़ा के लोग ही जानते हैं। 2018 के चुनाव के पहले प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा शुरू की थी, जिसके चलते पूरे प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता उस यात्रा में शरीक हुए। यदि दिग्विजय सिंह नर्मदा यात्रा न करते तो शायद कांग्रेस का चुनावी माहौल नहीं बन पाता। एक तरफ दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा के बाद संगत में पंगत एक नई पहल करते हुए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया, जिसके चलते घर बैठे कार्यकर्ताओं ने सरकार बनाने की मुहिम शुरू की और विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ लगकर चुनाव जिताने की कोशिश की। दिग्विजय सिंह के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पूरी ताकत के साथ चुनावी अभियान में जुटे हुए थे और कांग्रेस की सरकार बनाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। यदि इन दोनों नेताओं के योगदान को दरकिनार कर दिया जाए तो शायद कांग्रेस की सरकार 2018 में भी कभी नहीं बन पाती, और यदि कमलनाथ के अंदर इतनी योग्यता थी तो 2018 की सरकार को लगातार 5 साल तक चलाते। लेकिन कमलनाथ के अंदर छिंदवाड़ा का सांसद बनने की योग्यता हो सकती है, लेकिन 5 साल तक सरकार चलाने की योग्यता और क्षमता उनके अंदर, उनके क्रियाकलापों को देखने के बाद तो नहीं लगता कि उनके अंदर इस तरीके की क्षमता है। और यदि उनके अंदर क्षमता होती तो सरकार चला लेते। उनके अंदर क्षमता नहीं है, इस बात का प्रमाण वर्तमान मंत्री बिसाहू लाल सिंह भी देते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायक ज्योतिरादित्य के कहने से अलग हो गए, लेकिन अनूपपुर के विधायक बिसाहू लाल का ज्योतिरादित्य सिंधिया से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बिसाहू लाल सिंह कमलनाथ की उपेक्षा के कारण कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। और जब बिसाहू लाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, तब उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से कहा था कि कमलनाथ के पास समय नहीं है। कमलनाथ विधायकों से कहते हैं चलो चलो चलो। जब तक मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार रही तो ज्यादातर यही सुनने में आता था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा में है। भारतीय जनता पार्टी के लोग यह आरोप भी लगाने लगे थे कि कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वे सिर्फ छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री हैं। 2023 के हिसाब से कमलनाथ मध्य प्रदेश के कद्दावर नेताओं का कद कतरने में लग चुके हैं, और यदि वो कद कतर रहे हैं उसके बाद अगर वो सरकार बनाने का ख्वाब देखते हैं तो ये सिर्फ ख्वाब ही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि कमलनाथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, विपक्ष के वर्तमान नेता गोविंद सिंह, पिछड़ों के नेता अरुण यादव और विंध्य के दमदार नेता अजय सिंह राहुल की उपेक्षा करके 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हैं तो शायद यह ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। कांग्रेस जिन पिटे हुए मोहरों के सहारे सियासी जंग जीतना चाहती है, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस 2023 का चुनाव सिर्फ रस्म अदायगी के लिए लड़ेगी। ऐसा इसलिए भी कहना पड़ रहा है कि 2023 की चुनावी रणनीति सुरेश पचौरी बना रहे हैं, जो आज तक एक भी चुनाव नहीं जीत पाए। कहने के लिए प्रदेश के नहीं, सुरेश पचौरी राष्ट्रीय स्तर के नेता हो सकते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सुरेश पचौरी ने आज तक एक भी जीत का स्वाद नहीं चखा। यही हाल शोभा ओझा का भी है। शोभा ओझा कमलनाथ की बहुत करीबी मानी जाती हैं। कमलनाथ की तमाम रणनीतियों में शोभा ओझा शामिल होती हैं। कमलनाथ जब भी कोई पद प्रतिष्ठा देने की बात आती है तो शोभा ओझा को जरूर महत्व देते हैं, लेकिन शोभा ओझा भी आज तक कोई चुनाव नहीं जीत पाई,
किसी व्यक्ति के अंदर वाक चातुर्य हो सकता है, लेकिन जमीनी स्तर पर चुनाव जीतने की क्षमता हर नेता के अंदर नहीं होती। जमीनी स्तर पर वही नेता चुनाव जीत पाता है जो जनता को सीधे सीधे तौर पर जुड़ा होता है, जनता के दुख दर्द में शामिल होता है, जनता की समस्याओं का निराकरण कराता है, तभी चुनाव में फतह मिलती है। कमलनाथ की टीम में एक रणनीतिकार और शामिल हैं जिनका नाम है सज्जन वर्मा। सज्जन वर्मा बेशक चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन सज्जन वर्मा इतने बड़े नेता नहीं हैं कि उनके नाम के सहारे 2, 4, 10 विधानसभा सीट जीती जा सके। मध्य प्रदेश के अंदर सुरेश पचौरी, सज्जन वर्मा, शोभा ओझा के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता। यदि कांग्रेस को मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जैसा बहुमत जुटाना है तो कमलनाथ को दिग्विजय की बैसाखी का सहारा लेना होगा, अरुण यादव को अपना चुनावी सारथी बनाना होगा, अजय सिंह राहुल से चुनावी रणनीति पर चर्चा करनी होगी, विपक्ष के नेता गोविंद सिंह से जमीनी स्तर पर जनता से सामंजस्य बनाने का हुनर सीखना होगा। तब जाकर कांग्रेस कहीं सरकार बनाने की दिशा में अग्रसर हो पाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ यह मानकर चल रहे हैं कि 2023 में दिग्विजय सिंह, अरुण यादव और अजय सिंह राहुल के समर्थक विधायक ज्यादा से ज्यादा यदि जीत कर आते हैं तो कमलनाथ को इन नेताओं के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचना होगा। इसलिए कमलनाथ तमाम स्थापित नेताओं को दरकिनार कर एक नई टीम के सहारे चुनावी फतह करने की कोशिश में है। कमलनाथ जब से मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हुए हैं तब से मालवा और निमाड़ क्षेत्र के स्थापित नेता अरुण यादव को हाशिए पर डालने की कोशिश शुरू कर दी है। कमलनाथ को लगता है कि वह विधायक सुरेंद्र सिंह सेरा, विधायक रवि जोशी और पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो के दम पर चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मालवा और निमाड़ क्षेत्र में सुभाष यादव के संघर्ष को आज भी लोग याद करते हैं और सुभाष यादव की उंगली पकड़कर उनके बेटे अरुण यादव ने राजनीति का ककहरा सीखा है। इसलिए जमीनी राजनीति करने वाले अरुण यादव को भी यदि कमलनाथ दरकिनार करने की कोशिश करेंगे तो 2023 का मिशन कांग्रेस के लिए सिर्फ मिशन ही रह जाएगा। कमलनाथ विंध्य क्षेत्र के अंदर अजय सिंह राहुल की उपेक्षा करके पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और सिद्धार्थ कुशवाहा को महत्व देना चाहते हैं। कमलनाथ किसी भी नेता को महत्व दें, इसमें कोई बुराई नहीं है। भविष्य की कांग्रेस तैयार करें, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि किसी स्थापित नेता के कद को कतरने की कोशिश करेंगे तो शायद 2023 का सरकार बनाने का जो मिशन है वह अधूरा रह जाएगा। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।